या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनेंगे नवरात्र के तीसरे दिन की पूजित देवी माँ चंद्रघंटा की पौराणिक कथा और आरती। तो प्रेम से बोलें, चंद्रघंटा माता की जय हो। ओम नमः शिवाय। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित होता है। माँ चंद्रघंटा को देवी पार्वती का रौद्र रूप माना जाता है। देवी दुर्गा का ये स्वरूप साहस और वीरता का प्रतीक होता है। सिंह पर सवार माँ चंद्रघंटा असुरों का संहार करती हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ की आराधना करने से ग्रहों के अशुभ प्रभावों से छुटकारा मिलता है। तो आइए जानते हैं माता की पूजा विधि, मंत्र, आरती और व्रत कथा। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा सुशोभित है। इस वजह से इन देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। कहते हैं माँ की उपासना करने से व्यक्ति के जीवन से भय, असफलता आदि का अंत हो जाता है। शास्त्रों के मुताबिक प्राचीन काल में जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था, तब महिषासुर असुरों की तरफ से लड़ रहा था। वहीं देवताओं की तरफ से भगवान इंद्र लड़ रहे थे। इस युद्ध में महिषासुर ने भगवान इंद्र को पराजित कर दिया था। महिषासुर का साम्राज्य देवलोक में हो गया और वह अत्याचार करने लगा। इस अत्याचार से परेशान होकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव भी क्रोधित हो गए। त्रिदेव और अन्य सभी देवताओं ने अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल किया तो माँ भगवती का अवतरण हुआ। माँ भगवती के अवतरण के बाद शिव जी ने अपना त्रिशूल माँ भगवती को दे दिया। इसके अलावा भगवान विष्णु जी ने अपना चक्र माँ भगवती को दिया। फिर सभी देवतागण ने भी अपने अपने अस्त्र शस्त्र माँ भगवती को दे दिए। इंद्रदेव ने वज्र एवं ऐरावत हाथी दिया तो सूर्यदेव ने उन्हें तेज तलवार और सवारी के लिए शेर भेंट किया। इसके बाद देवी चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध किया था। आइए सुने महिषासुर के जन्म, तप और वरदान प्राप्ति की कथा। प्राचीन काल की बात है, जिस समय भूतल पर महिषासुर नामक राजा राज करता था। उस समय देवताओं और दैत्यों की सेनाओं में भीषण युद्ध छिड़ गया। उन्हीं दिनों सुमेरु पर्वत पर जाकर उस महिष नामक दानव ने हृदय में अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए पूरे 10,000 वर्षों तक देवताओं तक को चकित कर देने वाला उत्तम तथा कठोर तप किया। उसकी तपस्या से लोक पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। अतः हंस पर सवार होकर वे चतुर्मुख ब्रह्मा वहां प्रकट होकर उससे बोले, हे धर्मात्मन, वर मांगो, मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूंगा। महिष बोला, हे देवदेव, हे ब्राह्मण, हे प्रभो, मैं अमरत्व चाहता हूँ। हे पितामह, आप ऐसा वर दीजिए जिससे मुझे मृत्यु का भय न रहे। ब्रह्मा जी बोले, इस जगत में उत्पन्न हुए का मरना और मरे हुए का जन्म लेना निश्चित है। समस्त जीवों का जन्म और मरण अनिवार्य रूप से होता रहता है। हे दैत्य प्रवर, समयानुसार संपूर्ण प्राणियों का नाश हो जाता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े पर्वतों एवं समुद्रों का भी नाश हो जाता है। अतः हे राजन, मृत्यु संबंधी अपनी ये धारणा छोड़कर हे साधो, दूसरा जो भी वर तुम्हारे मन में हो वह मांग लो। महिष बोला, हे पितामह, देव, दानव और मानव, इनमें किसी भी पुरुष से मेरी मृत्यु ना हो। इस प्रकार जब पुरुष से मेरी मृत्यु नहीं होगी, तब भला कौन सी स्त्री मुझे मार सकेगी। अतएव हे कमलियों ने मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ होने का वरदान दीजिए।
क्योंकि कोई अबला भला मुझे मारने में कैसे समर्थ हो सकेगी। ब्रह्मा ने कहा, हे दानवेंद्र, जब भी तुम्हारी मृत्यु होगी किसी स्त्री से ही होगी। हे महाभाग महिषासुर, पुरुष से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। इस प्रकार उसे वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और वह दैत्य श्रेष्ठ महिषासुर भी प्रसन्न होकर अपने घर लौट गया। राजा बोले, वह महिषासुर किसका पुत्र था? वह महान बलशाली कैसे हो गया था? और उस महान दैत्य को महिष का रूप कैसे मिला था? व्यास जी बोले, हे महाराज, दनु के रंभ और करंभ नामक 2 पुत्र थे। वे दोनों दानव भूमंडल पर बहुत प्रसिद्ध थे। वे दोनों संतानहीन थे, अतः वे पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उनमें करंभ ने पवित्र पंचनद के जल में डूबकर अनेक वर्षों तक कठोर तप किया और रंभ दूध वाले वट वृक्ष के नीचे जाकर पंचाग्नि का सेवन करने लगा। बहुत काल तक जब रंभ पंचाग्नि साधना करता रह गया, तब ये जानकर इंद्र बहुत चिंतित हुए और वे उन दोनों दानवों के पास पहुंच गए। पंचनद के जल में प्रविष्ट होकर इंद्र ने ग्राह का रूप धारण कर लिया और उस करंभ को दोनों पैरों से पकड़ लिया। इस प्रकार वृत्रासुर का वध करने वाले इंद्र ने उस करंभ को मार डाला। तब अपने भाई का वध सुनकर रंभ अत्यधिक कुपित हुआ। उसने अपने हाथ से अपना सिर काटकर उसे अग्नि में होम कर देने की इच्छा की। तदुपरांत वह तत्काल अत्यंत क्रोध के साथ बाएं हाथ से अपने केश पास पकड़कर दाहिने हाथ से तीक्ष्ण तलवार लेकर जैसे ही अपना सिर काटने को उद्यत हुआ, तभी अग्निदेव प्रकट होकर उसे समझाने लगे। अग्निदेव उससे बोले, हे दैत्य, तुम अपना ही सिर काटना चाहते हो? तुम तो बड़े मूर्ख हो। आत्महत्या अत्यंत ही दुस्साध्य कर्म है। इसे करने के लिए तुम कैसे तैयार हो गए? तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो हो वह वरदान मांग लो। मरो मत। मरने से तुम्हारा कौन सा कार्य हो जाएगा? अग्निदेव का सुंदर वचन सुनकर रंभ ने अपना केश पास छोड़कर कहा, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यही वांछित वरदान दीजिए कि मुझे तीनों लोगों पर विजय प्राप्त करने वाला तथा शत्रु सेना का विनाश करने वाला पुत्र प्राप्त हो। वह देवता, दानव तथा मनुष्य, इन सभी से सर्वथा अजेय हो। वह महापराक्रमी, अपने इच्छानुसार कोई भी रूप धारण करने में समर्थ तथा सभी लोगों के लिए वंदनीय हो। अग्निदेव ने उससे कहा कि जैसी तुम्हारी अभिलाषा है वैसा ही होगा। हे महाभाग, तुम्हें वैसा ही पुत्र प्राप्त होगा, किंतु अब तुम मरने का विचार छोड़ दो। हे महाभाग, हे रंभ, जिस भी स्त्री के प्रति तुम्हारे मन में आसक्ति भाव आ जाएगा, उसी से तुम्हें वह महाबलशाली पुत्र उत्पन्न होगा। व्यास जी बोले, हे राजन, अग्निदेव ने उससे ऐसा कहा। तब उनका मनमोहक वचन सुनकर दानव श्रेष्ठ रंभ अग्नि को प्रणाम करके वहां से चला गया और एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जो रमणीक समृद्धियों से संपन्न तथा यक्षों से घिरा हुआ था। वहां एक रूपवती तथा मदमत्त महिषी को देखकर वह दानव श्रेष्ठ किसी अन्य स्त्री को छोड़कर उसी पर आसक्त हो गया। वह महिषी भी उसे प्रसन्नता पूर्वक चाहती हुई तत्काल उसके साथ रमण के लिए तैयार हो गई। होनहार से प्रेरित होकर रंभ ने उसके साथ समागम किया और उसके वीर्य से वह महिषी गर्भवती हो गई। तत्पश्चात उसे अपने साथ लेकर रंभ ने मनोहर पाताल लोक में प्रवेश किया और वहां पर महिषों से अपने मनोनुकूल उस प्रियतमा की रक्षा करता हुआ वह सुखपूर्वक रहने लगा। किसी दिन एक दूसरे महिष ने कामासक्त होकर उस महिषी को दौड़ा लिया। ये देखकर दानव रंभ स्वयं वहां आकर उसे मारने के लिए दौड़ा और उसके पास पहुंचकर
अपनी रक्षा के लिए रंभ ने उस महिष पर कठोर प्रहार किया। तब उस कामातुर महिष ने भी अपनी सींगों से रंभ पर शीघ्रता से प्रहार करना आरंभ कर दिया। उस महिष के द्वारा तीक्ष्ण सींगों से हृदय स्थल पर गहरी चोट पहुंचने के कारण रंभ शीघ्र ही मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया। पति के मर जाने पर अत्यंत शोकाकुल तथा भयग्रस्त वह महिषी वहां से भाग चली। वेग पूर्वक भागती हुई वह एक बट वृक्ष के नीचे पहुंचकर वहां रहने वाले यक्षों की शरण में जा पहुंची। वह कामार्थ और बल तथा वीर से मदोन्मत्त कामासक्त महिष भी उसकी कामना करता हुआ उसके पीछे पीछे गया। यक्षों ने उस महिष से पीड़ित तथा भयभीत होकर रोती हुई उस महिषी को देख लिया और महिष को दौड़ता हुआ देखकर उस महिषी की रक्षा के लिए वे यक्ष वहां आ गए। अब उस महिष के साथ यक्ष का विकराल युद्ध होने लगा और अंत में बाण से आहत होकर वह महिष शीघ्र ही भूमि पर गिर पड़ा। तदनंतर उन यक्षों ने परम प्रिय मृत रंभ को लाकर उसकी देह शुद्धि के लिए उसे चिता पर रख दिया। तब उस महिषी ने अपने पति को चिता पर रखा हुआ देखकर उसके साथ स्वयं भी अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया। यक्षों के मना करने पर भी अपने प्रिय पति के साथ वह महिषी विकराल लपटों वाली अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसी समय एक महाबली महिष चिता के मध्य से प्रकट हो गया तथा अन्य शरीर धारण करके वह पुत्र प्रेमी रंभ भी चिता के मध्य भाग से निकल पड़ा। इस प्रकार रक्तबीज तथा महान बलशाली महिषासुर उत्पन्न हुए। तदनंतर श्रेष्ठ दानवों ने उस महिषासुर का राज्याभिषेक कर दिया। इस प्रकार महिषासुर तथा पराक्रमी रक्तबीज उत्पन्न हुए। वह महिषासुर देवताओं, दानवों तथा मनुष्यों से अवध था। इस प्रकार वरदान पाने के कारण अभिमान युक्त उस महाबली दानव महिषासुर ने राज्य प्राप्त करके संपूर्ण जगत को अपने अधीन कर लिया। हे महाराज, संपूर्ण भूमंडल पर ब्राह्मण लोग महिषासुर के अधीन हो गए और उसे यज्ञ भाग देने लगे। इस प्रकार एक छत्र राज्य स्थापित करके वरदान से गर्वित वह महिषासुर स्वर्ग पर भी विजय प्राप्त करने की अभिलाषा करने लगा। महिषासुर ने इंद्र के पास अपना एक दूत भेजा। उस दैत्य राज ने दूत को बुलाकर उससे कहा, हे वीर, जाओ, हे महाबाहो, तुम मेरा दूत कार्य करो। तुम निडर होकर स्वर्ग में देवताओं के पास जाकर वहाँ इंद्र से कहो, हे सहस्राक्ष, तुम स्वर्ग छोड़ दो और अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ चाहो शीघ्र चले जाओ। यदि तुम राजा महिषासुर की शरणागति स्वीकार कर लो तो वे तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। अतएव हे इंद्र, तुम महिषासुर की शरण में चले जाओ। अन्यथा हे बलसूदन, युद्ध के लिए शीघ्र ही अपना वज्र उठा लो। हमारे पूर्वजों ने तुम्हें पराजित किया है, अतएव हम तुम्हारा पुरुषार्थ जानते हैं। अहिल्या के साथ अनाचार करने वाले तथा देव समुदाय के अधिपति हे इंद्र, मैं तुम्हारे बल से भली भांति परिचित हूँ। तुम मेरे साथ युद्ध करो अथवा जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ चले जाओ। दूत का वचन सुनकर इंद्र कुपित हो उठे। फिर भी उन्होंने मुस्कुराकर दूत से कहा, हे मंदबुद्धि, मैं ये नहीं जान पा रहा हूँ कि तुम अभिमान के मद में इतना चूर क्यों हो गए हो। मैं तुम्हारे स्वामी महिषासुर के अभिमान रूपी इस रोग की चिकित्सा अवश्य करूँगा। इसके बाद मैं इस रोग को जड़ से नष्ट कर दूंगा। हे दूत, अब तुम जाओ और उस महिषासुर से मेरी कही गई बात बता दो। शिष्ट जनों को चाहिए कि दूतों का वध न करें, अतः मैं तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ। वहाँ जाकर मेरी तरफ से उसे कह देना, हे महिषी पुत्र, यदि तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा हो तो शीघ्र आ जाओ। हे महिषासुर, तुम तो घास खाने वाले जड़ प्रकृति के जीव हो, अतः मुझे तुम्हारा बल ज्ञात है।
मैं तुम्हारी सींगों से एक सुदृढ़ धनुष बनाऊंगा। तुम्हारे अभिमान का कारण मुझे विदित है। तुम्हें अपनी सींगों के बल पर गर्व है, अतएव तुम्हारी सींगों को काटकर मैं उस अभिमान बल को समाप्त कर दूंगा। इंद्र के ऐसा कहने पर वह दूत तत्काल वहां से चल दिया। वह महिषासुर के पास पहुंचा और उसे प्रणाम करके कहने लगा। दूत बोला, हे राजन, वह देवराज इंद्र आपको कुछ भी नहीं समझ रहा है। देवसेना से संपन्न होने के कारण वह अपने को पूर्ण बलवान मानता है। उस मूर्ख ने जो कुछ कहा है उसके अतिरिक्त दूसरी बात मैं कैसे कहूँ। सेवक को अपने स्वामी के समक्ष सत्य तथा प्रिय वाणी बोलनी चाहिए। हे नाथ, शत्रु के मुख से जिस तरह की विस्तुल्य बातें निकलती हैं, उस तरह की बातें सेवक के मुख से कैसे निकल सकती है। हे पृथ्वीपते, इंद्र ने जिस प्रकार के वाक्य बोले हैं उन्हें कह सकने में मेरी जिह्वा कभी भी समर्थ नहीं है। दूत का रहस्य पूर्ण वचन सुनकर घास खाने वाले महिषासुर का मन पूर्ण रूप से क्रोध के वशीभूत हो गया। सभी दैत्यों को बुलाकर क्रोध के मारे लाल आंखों वाला महिषासुर अपनी पूंछ पीठ पर रख करके मूत्र त्याग करते हुए उनसे कहने लगा, हे दैत्यों, वह इंद्र निश्चय ही युद्ध करना चाहता है, अतः तुम लोग सेना संगठित करो। हमें उस देवाधम को जीतना है। मेरे सम्मुख भला कौन पराक्रमी बन सकता है। यदि उस इंद्र के समान करोड़ों लोग मेरे सामने आ जाएं, तो भी मैं नहीं डरूंगा। तब उस अकेले इंद्र से कैसे डर सकता हूँ। वह दुष्ट अपनी अप्सराओं के बलबूते दूसरों की तपस्या में विघ्न डालता है। शत्रु की कमजोरी देखकर अवसरवादिता का लाभ उठाकर उस पर प्रहार करता है। वह सदा से पाप कृत्यों में रत रहने वाला तथा विश्वासघात करने वाला है। अतएव हे दनु के वंशजों, मैं उसका बशवर्ती कभी भी नहीं होऊंगा और देवताओं का कहीं भी कदापि विश्वास नहीं करूंगा। विष्णु तथा इंद्र ये दोनों मेरा क्या कर लेंगे। यहाँ तक कि उनसे भी अधिक शक्तिशाली रुद्र भी युद्ध भूमि में मेरा प्रतिकार कर पाने में समर्थ नहीं है। इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, अग्नि, चंद्रमा तथा सूर्य को जीतकर मैं स्वर्ग पर अधिकार कर लूँगा। अब हम लोग यज्ञ का भाग प्राप्त करेंगे तथा सोम रस का पान करने वाले होंगे। मैं देव समुदाय को जीतकर दानवों के साथ विहार करूँगा। हे दानव, वरदान के कारण मुझे देवताओं का भय नहीं है। पुरुष से मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती, तब भला स्त्री मेरा क्या कर लेगी। हे गुप्तचरों, पाताल में तथा पर्वतों पर रहने वाले बड़े बड़े दानव वीरों को तत्काल यहाँ बुलाकर उन्हें मेरी सेनाओं का अध्यक्ष बना दो। हे दैत्यों, देवलोक को जीतकर मैं नंदन वन में विहार करूँगा। मंदार पुष्प की मालाएं धारण करके आप लोग देवांगनाओं के साथ रहेंगे। कामधेनु के दूध का सेवन करेंगे, प्रसन्नता पूर्वक अमृत पान करेंगे और देवताओं तथा गंधर्वों के गीतों तथा मनमोहक हाव भाव युक्त नृत्यों का आनंद लेंगे। देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए देवलोक के लिए प्रस्थान करना यदि आप लोगों को उचित लगे तो आप सब उत्तम मंगलाचार संपन्न करके आज ही चलने के लिए तैयार हो जाइए। समस्त दानवों की रक्षा के लिए मुनि श्रेष्ठ शुक्राचार्य को बुलाकर उनका पूजन करके उन परम गुरु को यज्ञ कार्य में नियुक्ति कीजिए। दानव वीरों को आदेश देकर वह पाप बुद्धि महिषासुर प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने भवन को चला गया। तो प्रेम से बोलें माता रानी की जय हो। इसके आगे की कथा कल की अध्याय में आप अवश्य सुनिएगा। अब आइए सुने अम्बे माता की आरती। जय माँ चंद्र घंटा सुख धाम, पूरण की जो मेरे काम। चंद्र समान तु शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत बनाने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली।
जय माँ चंद्र घंटा सुख धाम, पूरण की जो मेरे काम। मन की मालक मन भाती हो, चंद्र घंटा तुम बरदाती हो। सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली। जय माँ चंद्र घंटा सुख धाम, पूरण की जो मेरे काम। हर बुधवार जो तुझे ध्याए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी की ज्योत जलाए। शीस झुका कहे मन की बाता, पूर्ण आस करो जगदाता। जय माँ चंद्र घंटा सुख धाम, पूरण की जो मेरो काम। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटक में मान तुम्हारा। नाम तेरा रटु महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। जय माँ चंद्र घंटा सुख धाम, पूरण की जो मेरे काम। प्रेम से बोलें चंद्र घंटा माता की जय हो।